अब हमें पढ़ना है नाट का प्रयोग। यानी नाट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? नाट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, यानी नकारात्मक वाक्य को बताने के लिए किया जाता है। नाट का प्रयोग कहाँ है कि नाट है क्या? तो नाट एक नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक शब्द है, यानी इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। कहने का मतलब ये समझ में आया कि नॉट एक नकारात्मक शब्द है, यानी नेगेटिव वर्ड है, जिससे पता चल गया कि नेगेटिव ही होगा कुछ ना कुछ। यानी नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव की परिभाषा हमने बता चुका है। क्या बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों में नहीं का बोध हो, यानी नहीं पाया जाए, उसे क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये एक नेगेटिव प्रयोग है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये वाक्य में किसी कार्य, ये वाक्य में किसी कार्य स्थित या तथ्य, या वाक्य में किसी कार्य स्थित या तथ्य, या वाक्य में, या वाक्य में किसी स्थिति या तथ्य कहने का मतलब ये कह रहा है कि यह वाक्य में किसी स्थिति या तथ्य के होने से इनकार करे, होने से इनकार करने के लिए किया जाता है। तथ्य या स्थिति को इनकार करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। तो इनकार जैसे कहा, तुरंत समझ में जाना चाहिए कि नेगेटिव ही है। यानी नेगेटिव का मतलब क्या कह रहा है कि नेगेटिव वही कहलाता है जिसमें नहीं आए, यानी नहीं का बोध हो। तो वही बात तो ये भी कह रहा है कि यह वाक्य में किसी कार्य या स्थित, किसी कार्य या स्थिति या तथ्य को इनकार, या तथ्य को इनकार करने के लिए किया जाता है। किसका? नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब नॉट होगा क्या? नॉट हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा? लगेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? यानी बी वाली हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, और वाज, वर, और कौन आता है? शैल, विल और हैज, हैव। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ क्या लगेगा? हमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा, वाक्य किया जाता है। यानी लिख ले नोट करके, नोट में क्या लिखोगे कि नॉट हमेशा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। जैसे अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? जैसे इज, कामा, एम, कामा, आर, कामा, वाज, और वाज के बाद कामा, वर, और वर के बाद शैल, कामा, विल, और क्या लगेगा? हैज, कामा, हैव। ये सब क्या है? सहायक क्रियाएं। कामा, डिड, कामा, डू, कामा, डज, etc। यानी ये सब क्या है? हमारी ये सहायक क्रियाएं हैं। ये क्या है? सहायक क्रियाएं। इनके बाद क्या लगेगा? नॉट का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं?
नॉट हमारा एक क्या है, नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव वर्ड है। यह वाक्य में किसी स्थिति या कार्य को या तथ्य को ना करने को कहे, यानी इनकार करने को कहे, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज नॉट में क्या कह रहा है कि नॉट अगर आएगा तो किसके साथ आएगा, तो नॉट हमेशा किसके साथ भैया, नॉट हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है, जैसे यानी नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैज, हैव, ये सब क्या है, डिड, डू, डज, आर, ये सब क्या है, ये सब है क्या, सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ क्या होता है, आदि से मिलकर वाक्य क्या बनता है, इन सब से मिलकर आदि, आदि से मिलकर मिलकर वाक्य नकारात्मक बनता है, नकारात्मक वाक्य बनता है, नकारात्मक वाक्य बनता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, और नॉट का अर्थ क्या होता है, तो नॉट का अर्थ होता है, नॉट का अर्थ क्या होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं, यानी नॉट का अर्थ होता है नहीं। ये नॉट एक नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक शब्द है यानी नेगेटिव वर्ड है। या वाक्य में किसी कार्य या स्थिति या तथ्य को ना करने का यानी इनकार कर दे तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, कर दे तो वहां पे नॉट का प्रयोग किया जाएगा, इनके करने के लिए यानी इनकार करने के लिए किया जाता है। और दूसरी चीज ये कहता है कि नॉट हमेशा किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी, हमारी होती है कि इज, एम, आर और वाज, वर और हैज, हैव, सब क्या है ये ये हमारी सब है क्या, ये सहायक क्रियाएं हैं यानी हेल्पिंग वर्ब है। आज से मिलकर वाक्य हमारा क्या बनता है, नकारात्मक वाक्य बनता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह नहीं खेलती है, खेलती है, तो क्या बनेगा, सी सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया सिंगुलर है तो डज, फिर लगेगा नॉट, देखो आ गया। फिर खेलना मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो उसे लगेगा प्ले, नॉट प्ले। अब इसी तरीके से अगर ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरीके से अगर हमें फ्यूचर में बनाना हो तब कैसे बनाओगे, जैसे तुम स्कूल नहीं, तुम स्कूल नहीं गए हो, तुम स्कूल नहीं गए हो, तो कैसे बनेगा, करने वाला कौन, इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, तो लग जाएगा हमारा यू। और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ कौन लगेगा, यानी हैव, और हैव के साथ फिर क्या लगेगा, नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, तो क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। यानी ये क्या हुआ हमारा, समझ में आया क्या, कि नॉट हमेशा कहाँ लगता है, नॉट का मतलब क्या हुआ, नॉट का अर्थ होता है नहीं। नॉट एक नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव वर्ड के साथ लगता है। यह वाक्य में किसी स्थिति या तथ्य या किसी भी काम को न करने के लिए इनकार करता है तो वहां पे नॉट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो नॉट में कह रहा है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, कामा, विल, हैज, कामा, हैव, कामा, डिड, कामा, डू, डज आदि से मिलकर वाक्य को क्या बनाता है, नकारात्मक वाक्य बनाता है। एग्जाम्पल, वह नहीं खेलती, तो सी डज नॉट
प्ले। ये देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा है हमेशा, ये देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा है नॉट। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि हमें नॉट का पूरा यूज हम बता चुके हैं, यानी नॉट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अब अगले लेक्चर में हम नेवर का प्रयोग बताएंगे।